पर्युपासते अग्निहोत्रम् उपासते यथा बुभुक्षिता बाला, जैसे भूखे बच्चे मातरम पर्युपासते, माँ का चक्कर लगाते हैं, माँ थोड़ा काम छोड़कर खाना के तथा बुभुक्षिता देवा, वैसे भूखे देव अग्नि पर्युपासते, अग्नि का चक्कर लगाते हैं कि माँ हमें खाना खिलाओ, क्योंकि अग्नि ही देवताओं की माँ है, अग्नि देवताओं का मुख है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के मुख में डालते हैं तो बच्चे के पास जाता है, तो सारे देवता अग्नि के गर्भ में है। तो गीता में एक श्लोक आता है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सब विद्याओं में कोई श्रेष्ठ विद्या है तो वो अध्यात्म है। जीवन का साझा उद्देश्य समझने की बुद्धि किसके पास है? किसी अन्य प्राणी के पास है? केवल मनुष्य के पास। इसलिए इस पूरी प्रकृति में मनुष्य सबसे प्रमुख प्राणी है, और यही प्रमुख प्राणी सारे संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है। सारी प्रकृति इसके लिए है, लेकिन मनुष्य सारी प्रकृति के कल्याण का कार्य करने के लिए है, दोहन करने के लिए है। दो तरह से संसार की वस्तुओं को भोगा जा सकता है, त्याग पूर्वक और लोभ पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक और आसक्ति पूर्वक। त्याग पूर्वक कैसे होता है? जिसके पास जो विद्या है, बल है, बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, संपत्ति है, वो अपनी अपनी वस्तुओं से दूसरों का सेवा करे, सहयोग करे, दूसरों का उपकार करे। ये है त्याग पूर्वक भोगना। और आसक्ति पूर्वक भोगना, इसका मतलब है जो सारा ही मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सबने छीन झपट के खा डाला। यह लोभ करने का तरीका, आसक्ति पूर्वक भोगना। देवी अहिल्याबाई होकर करके ससुर का ध्यान हो गया, उनके पति भी चले गए, उनका पुत्र भी चला गया, वो अकेली बची। लेकिन अकेले बच करके भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बुद्धिमत्ता से काम लिया। छोटे से साम्राज्य में रहते हुए संपूर्ण भारत में अपनी छाप छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने समाज, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए उस समय विपरीत परिस्थितियों में ऐसा काम कर दिया कि आज हम लोग विवश हैं यहाँ पर उनकी चर्चा करने की। सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और समाज में यदि कोई भी समस्या हो उसके लिए केवल कोई एक ही वर्ग या एक ही जाति या एक ही रेस उत्तरदायी नहीं होती। हम सब बराबर के उत्तरदायी हैं, हमें मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी। केवल समाज महाराणा या छत्रपति शिवाजी ही नहीं, हमें झांसी की रानी और चेन्नम्मा भी चाहिए। मेरी दिनचर्या ही खराब थी, मतलब अनुशासन में रहना बहुत बड़ी चीज जो सीखी है, और आदत पड़ गई, और मैं कोशिश करूंगी घर जाके भी इस दिनचर्या को कायम रखूं। आयुर्वेद के बारे में सीखा, और लाठी चलाना भी सीखा, कलरी सीखी, तलवार सीखी, बहुत कुछ सीखा। एक बात आप आयुर्वेद की क्या सीखी, बस एक बता दीजिए। नीम खाना। क्या? नीम के पत्ते खाना। जो माता जी देखा, इतनी प्यारी बच्चियां हैं, इतना सहयोग करती हैं कि भाला जो सिर्फ हमने सुना था आज तक, वो चीज़ें हमने चलानी भी सीखी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं परिपक्व हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और आगे मैं जैसे ही सत्र होंगे हम आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। कितनी भली बेटियां, मत बांधो पैरों में बंधन, अंतरिक्ष को चली बेटियां।
अपने जीवन का बलिदान किया। ऐसे हमारी प्राचार्य सुमेधा जी, जोरदार तालियों से, जिसने अपनी नींद को भी आपके लिए खोया। लड़कियों को पालना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। इस दर्द के साथ उन्होंने हर रात बिताई, हर सवेरे को प्रणाम किया, फिर जग गई, फिर लग गई आपकी सेवा में। स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने उस समय में ये गुरुकुल, कन्या गुरुकुल की परंपरा दी, क्योंकि उनको पता था उन दिनों में कन्याओं के प्रति, शक्तियों के प्रति, नारी के प्रति जो भाव था, आज भी कई घरों में है। वो समझते हैं नारी को सामान दे दिया बस काम हो गया। नारी सामान की भूखी नहीं है, नारी केवल सम्मान की भूखी है। उसको सम्मान चाहिए, सामान नहीं चाहिए। नारी तो घर की क्यारी है, उसके बिना कुछ भी सूना, कुछ भी खिलता नहीं है, हर कोना सूना सूना है। इसलिए आप इस देश के गुलशन का सबसे सुंदर फूल। आप योग की तरफ जुड़े। बड़ी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर मंच में मैंने बच्चों की देखी, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से योग किया। तो योग क्या है उसके बारे में समझना जरूरी है। योगा कर्म सुपोषणम, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अपने आप पे कंट्रोल कर लेना, अपने आप को समझना। सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरुकुलीय परंपरा जो हमें भगवान की कृपा से ऋषि दयानंद के तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो उस गुरुकुलीय परंपरा को प्रारंभ किया, इसलिए आज उस विधा से, उस परंपरा से हम न केवल संस्कृति को अपितु पूरे विश्व को जानने और समझने की मेधा से संपन्न बन रहे हैं। तो जीवन में इसको उतारने का सामर्थ्य पैदा करके आगे जाएं, तो हम दुनिया के लिए बोझ नहीं बनने वाले हैं, दुनिया को विकृत करने वाले नहीं हैं, अपितु हम ऐसे बनेंगे कि जो दुनिया को विकृत करने के लिए लगी हुई आसुरी शक्तियों को भी इलाज करने वाले, उनका ट्रीटमेंट कर करके हम दैवीय संपत्ति से संयुक्त हम समाज की संरचना करेंगे। इस संकल्प के साथ आप हमेशा आगे बढ़िए। मैं कई बार कहा करती हूँ कि रामायण काल के एक रावण के स्थान पर और महाभारत काल के दुशासन के स्थान पर आज हजारों रावण और दुशासन खुलकर खेल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वीरांगना बन करके अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना है। और मैं एक बात और कहा करती हूँ, पहले मैं बोलती थी कि विदुषी बनो, वीरांगना बनो, परंतु आज मेरे मन में एक भावना है कि पहले वीरांगना बनो फिर विदुषी बनो।